सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी छात्र BHU शास्त्री या BHU MA संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो उनके लिए काफ़ी उपयोगी वीडियो है। तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि आप इनमें से कितने प्रश्नों को कर पा रहे हैं। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो है कह रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी प्रणेता कह। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रणेता कौन है? तो आप बहुत सारे छात्र आंसर इसका जानते हैं कि वरदराजाचार्य। ये राइट आंसर है। कौन? वरदराजाचार्य। तीसरा ऑप्शन राइट है। लेकिन भट्टोजी दीक्षित ऑप्शन देखकर बहुत सारे छात्र उलझन में पड़ जाते हैं। तो भट्टोजी दीक्षित का जो ग्रंथ है वो है सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए मैं जहाँ तक होगा व्याख्या करने की कोशिश करूँगा, छात्रों को समझाने की कोशिश करूँगा। माहेश्वर सूत्रेषु किमक्षरम द्विवारम प्रयुक्तम। माहेश्वर सूत्रों में कौन सा जो अक्षर है 2 बार प्रयोग किया गया है? तो माहेश्वर सूत्र याद होगा आप सभी को। जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनमें हयवरट यह जो सूत्र है 5वां नंबर, और अंत में जो 14 नंबर का सूत्र है हल, ये 2 बार प्रयोग किया गया है। हकार माने ह का 2 बार प्रयोग किया गया। तो इसमें राइट आंसर जो होगा हकारह। हकारह जो है 2 बार प्रयोग किया गया है। तो ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है शास्त्री के पेपर में। हालांकि इसमें जो प्रश्न है वो शास्त्री के पेपर से ही लिए गए हैं, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है एतेषु किम वर्णद्वयम नास्ति सवर्ण संज्ञकम। तो इनमें से कौन जो है सवर्ण संज्ञक नहीं है? तो आप सभी को याद होगा अकुह विसर्जयानाम कंठ। तो पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं अकुह विसर्जयानाम कंठ, ये राइट हो जा रहा है। दूसरा है इचुलसानाम तालुक, इसमें है नहीं, डायरेक्ट हम आते हैं ऋतुलसानाम दंता। तो दंत जो होता है इसका हो जाता है, तो ये भी नहीं है, ये भी सवर्ण संज्ञक है। नास्ति पूछा है, यहाँ आपको ध्यान देना, नास्ति पूछा है। तो अकुह विसर्जयानाम फिर कंठा इसका हो गया, बचा ये। तो इनका जो है अब ऋतुलसानाम दंता, यानी जो त है उसका दंत है, और उपु पद्मानयानाम ओष्ठव, जो पकार होता है यानी पवर्ग जो होता है उसका ओष्ठ होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो राइट आंसर है नास्ति वाला, तो नास्ति वाला जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका किम वर्ण द्वयम नास्ति सवर्ण संज्ञा। तो त प जो चौथा नंबर है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके आधार पे आप अच्छे से याद कर सकते हैं पूरा अकुर्षानाम कंठ इचुवसानाम तालु ऋतुषाणाम मूर्धा, ये पूरा आप याद भी होगा आपको और रिवीजन भी करते चलिए इसको। इससे काफ़ी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न इससे ज़रूर आएंगे। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्राणि कति सन्ति। ऊपर मैं बोल ही दिया था कि 14 माहेश्वर सूत्र हैं। बहुत इजी लग रहा है प्रश्न ये, तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं लकारस्य कस्मिन् प्रत्याहारे ग्रहणम भवति। लकार से यानी लकार का किस प्रत्याहार में ग्रहण होता है? तो आप अयुण पढ़ेंगे, अयुण पढ़ेंगे तो एक अण प्रत्याहार जो बनता है तो यहीं बन गया अयुण में, एक बनेगा कहाँ? हयवरट लण, लण के पास बनेगा। राइट आंसर यही हो गया, पहला ही है। लेकिन अच में जाएंगे तो औच तक आप बनाएंगे। जल प्रत्याहार झवै से लेकर हल तक जाएंगे। शल प्रत्याहार भी आप बीच से जाएंगे, कहाँ से? शससर से, बस। ठीक है, तो इसमें नहीं आएगा, जो ल आएगा अण प्रत्याहार में आएगा, हयवरट लण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रत्याहारे केशाम ग्रहणम न इष्यते निश्यते लिखा है, संधि कर दिया गया यहाँ पे। तो आप जानते होंगे प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं होता है? अचाम, तो अच का होता है, क्योंकि अयुण ऋलिक एवं यौच हम लोग पढ़ते हैं, तो इससे हम प्रत्याहार बनाते हैं, अच प्रत्याहार। अल तो पूरा अयुण से लेकर हल तक जाएगा, सभी वर्णों का ग्रहण किया जाता है। अब आता आदि वर्णानाम, तो आदि वर्ण हम जब प्रत्याहार बनाते हैं तो आदिरंतेन संहिता सूत्र ही प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, वो आदि वर्णों के साथ मध्यगामी वर्णों का बोध कराता है, तो ये भी है। लेकिन इताम
जो आप पढ़े होंगे लघु सिद्धांत में, एषाम अंत्याम इतः, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, इनके जो अंतिम में अयुण, तो णकार जो है अयुण में, रिल रिक में क, ए उंग में ङ, ऐ औच में च जो है, ये क्या है? इत संज्ञक है। इनका ग्रहण नहीं किया जाता है। इनका ग्रहण प्रत्याहार बनाते समय हम नहीं करते हैं। सिर्फ प्रत्याहार बनाते में ज्ञान रहता है कहाँ तक हमको लेना है। जैसे आप प्रत्याहार बनाते हैं तो अयु अ ई उ लेते हैं, णकार नहीं लेते हैं, रिल री क नहीं लेते हैं, ए ओ अंगा नहीं लेते हैं, ऐ औ च नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इताम जो है, मतलब इताम मतलब जो इत संज्ञक हैं, इत संज्ञक नहीं कहना चाहिए, जो इत है संज्ञक करने वाले सूत्र आगे आएंगे, उनको हम प्रत्याहार में ग्रहण नहीं करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिख रहे हैं रलयोर बोधक कह प्रत्याहार। तो देखिए रलयोर जो बोधक होते हैं वो र प्रत्याहार के बोधक होते हैं। आप पढ़े होंगे लण मध्य तु इत संज्ञा का, लण सूत्र के मध्य में जो आकार है उसकी भी इत संज्ञा की जाती है। सिर्फ किसके लिए? र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। तो र प्रत्याहार जो बनता है र ल तक आते हैं, एक यही एक्स्ट्रा इसमें होता है। तो आंसर याद रखिएगा आप लोग, र प्रत्याहार। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं व्यंजनस्य कियति मात्रा अस्ति, नहीं लिखा गया अस्ति, आप लगा लीजिए। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी के लिए, जो भी शास्त्री और एमए के छात्र हैं उनके लिए, कि आप बहुत सारे छात्रों को याद होगा कि एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। मैंने बोल दिया व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो व्यंजन जो होता है वो क्या होता है? अर्धमात्रक होता है। तो एक मात्रा जो हुआ, आप स्क्रीन से देख कर नोट भी कर लीजिएगा श्लोक को और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। एक मात्रा वाला जो होता है, जैसे अ ई उ जो है, ये एक मात्रा स्वर है, तो इनकी ह्रस्व संज्ञा। द्विमात्रिक होते हैं तो दीर्घ, जैसे दीर्घ संधि आप पढ़े होंगे, तो श्री सा श्रीधन ईशा, तो वहाँ पे दीर्घ ई हो जाता है, ई मिलकर। ठीक है, विष्णुधन उदया, विष्णु उदया बनाते हैं। तो अ मिल के आ हो जाना, उ मिलकर बड़ा उ हो जाना, ई मिलकर बड़ी ई हो जाना। तो ये दीर्घ जो होता है ये क्या है? द्विमात्रिक होता है। त्रिमात्रस्तु प्लुत हो गए हो, त्रिमात्रक हालांकि हम लोग प्रयोग नहीं करते, सो ओम बोलते हैं, तो उसमें प्लुत होता है। जहाँ पे देखते होंगे शब्दों के बीच में 3 की मात्रा लिख दिया जाता है। ठीक है, और लेकिन कह रहे हैं व्यंजन जो होता है व्यंजनम चार्धमात्रकम, तो व्यंजन जो होता है वो अर्धमात्रिक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चौथा है। आप नोट करके इसको याद कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं एकारस्य कियंतो भेदाः, ये भी आपके संज्ञा प्रकरण से, क्योंकि ये संज्ञा प्रकरण का प्रश्नोत्तरी चल रहा है। तो कह रहे हैं आपको देखे होंगे कि एकारस्य, तो एचाम अपि द्वादश तेषाम ह्रस्वाभावात्, एच जो होते हैं वो द्वादश होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? ह्रस्व का अभाव होता है। हालांकि ये भी प्रश्न पूछ सकता है किसमें ह्रस्व का अभाव होता है, एच दे देगा ऑप्शन में। तो इसका आंसर द्वादश राइट है। तो ये यहाँ से आप एक तो जान गए कि एकार जो होता है मैंने एच, ठीक है, एचाम अपि द्वादश तेषाम ए ओ ऐ औच, ये जो है इनके 12 भेद होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? ह्रस्व का अभाव होता है। और इसी से पहले पंक्ति जो आती है उसमें लिखा गया है लृ वर्णस्य द्वादशस्य दीर्घाभावात्, लृ वर्ण जो है उसके भी 12 भेद होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? दीर्घ का अभाव होता है। ये मैं डायरेक्ट आपको पुस्तक से दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर याद रखे होंगे, याद भी होगा, नहीं भी याद होगा तो याद करते हुए चलिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संज्ञा प्रकरण की दृष्टि से। तो ये आपका राइट आंसर हो गया द्वादश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं उच्चारणे बाह्य प्रत्यय कतिविधा, आप याद किए होंगे कि बाह्य प्रत्यय एकादशधा। चलिए स्क्रीन पर देख लीजिए क्या है? विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प प्राणो, महाप्राण, उदातो, अनुदात, स्वरितश्चेति, यही क्या है?
एकादश है। इसका राइट आंसर जो है एकादश। अगर ये याद रहेगा तो इससे संबंधित भी प्रश्न पूछेगा, इसमें कौन सा बाह्य प्रत्न नहीं है, बाह्य प्रत्न का भेद नहीं है, तो आप उसको भी आप कर पाएंगे उन प्रश्नों को भी, ठीक है। इसलिए आप इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे हैं माहेश्वर सूत्राणाम उपयोगिताम किमर्थम। सभी जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र की जो रचना हुई है वो किसके लिए हुई है भैया, तो प्रत्याहार सिद्धेय, ठीक है, प्रत्याहार सिद्धेय के लिए हुआ है। इति माहेश्वराणि सूत्राणि आदि संज्ञार्थानि, जो सूत्र आदि है उसकी अणादि संज्ञा होती है, ये प्रत्याहार सिद्धि के लिए। राइट आंसर इसका 3 है, प्रत्याहार सिद्धेय, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कह रहे एतेषु सवर्ण संज्ञक्यौ वर्ण कौ वर्णौ, इनमें से सवर्ण संज्ञक कौन सा वर्ण है। और उसमें नास्ति पूछा था, इसमें अस्ति पूछ रहा है। तो आप जानते हैं पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर एक बार रिवीजन करते हुए चल रहा हूँ। स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि उपपदमान्या न मोष्टु ऋतुलसानम दंता, तो पकार और नकार का तो भेद हो गया भैया, ओष्ठ और दंत ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट है तो अकुवृषयनम कंठ, ये तो मिल गया क्योंकि अकु का वर्ग और ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। त भ जो है तकार जो है तवर्ग उसका दंत हो जाएगा, भकार जो भ है उसका ओष्ठ हो जाएगा, चकार का तालु हो जाएगा, दकार का फिर ऋतुलसानम दंत हो जाएगा। तो ये इस तरह से भेद है, केवल इसमें अकुवृषयनम कंठ ये सम्मिलित है, तो यही सवर्ण संज्ञक वर्ण है, ठीक है। राइट आंसर 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आदिरंतेन सहता इति सूत्रेण का संज्ञा क्रियते। तो मैं व्याख्या करते समय भी चर्चा कर चुका हूँ कि ये आदिरंतेन सहता जो है प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, ठीक है। प्रत्याहार संज्ञा राइट आंसर 3 हो जाएगा। जो लोग नहीं जानते हैं उसको कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे कि कौन सा सूत्र कौन संज्ञा करता है, ठीक है। तो ये आप चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ईषद विवृत प्रत्न केशाम वर्णानाम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। संज्ञा प्रकरण का ये जो आभ्यंतर प्रत्न बाह्य प्रत्न जो स्थान आदि हैं इन सब तैयार रखना चाहिए। जिसका तैयार है तो उसके लिए तो बहुत ठीक है। तो देखिए ईषद विवृतम उष्माणाम, आपको याद होगा ईषद विवृतम उष्माणाम, उससे पहले कह देता है ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम, ठीक है। उससे भी पहले कह देता है कि तत्र स्पृष्टम प्रत्नम स्पर्शानाम, ठीक है। देखिए चारों ऑप्शन को देख लीजिए। अचाम जो लिखा है वो तो डायरेक्ट है कि जो अच होते हैं वो स्वर होते हैं, ठीक है, अचों की स्वर संज्ञा कर देता है। उसके बाद से अचह स्वरा बोलता है। उष्माण हो गया आपका राइट आंसर, ईषद विवृत उष्माणाम तो हो गया। यणो अंतस्थानाम, जो यण होता है वो अंतस्थ होता है। और स्पर्श जो होता है तो कादयो मावशाना स्पर्शा, आप पढ़े होंगे कादयो मावशाना स्पर्शा। तो इस तरह से आपको तैयार रहेगा तो ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो लघु सिद्धांत का जो पार्ट है आद्य पंचदा स्पृष्टे सत्पृष्टे सद विवृत समृद्ध भेदात, तो ये काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ये प्रश्न इसीलिए मैं करा रहा हूँ कि आपके रिवीजन भी होते जाएंगे। जिन छात्रों को तैयार नहीं होंगे वो आसानी से तैयार कर सकते हैं। कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए ये शास्त्री के ही प्रश्न हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कह रहे उदितः के, उदित कौन है, तो आप लोग पढ़े होंगे कुचु टू तु पु एते उदिता, ठीक है, एते उदितः। तो राइट आंसर इसका आपको 3 मिल गया। लेकिन यण की क्या फिर पूछ सकता है, यण कौन होते हैं, यण की संज्ञा कौन सी है। तो अभी हम लोग पिछले ही प्रश्न में चर्चा किए कि यणो अंतस्था, अंतस्थ संज्ञा जो होते हैं यण प्रत्याहार की होती है, ठीक है। शल जो होते हैं शल उष्माण, सल की उष्माण संज्ञा। अकुचु टू तु पु एते उदितः, ये उदित हो गए। अकादयो मावसाना स्पर्शाः, जो क से लेकर म तक के जो वर्ण होते हैं उनकी क्या होती है स्पर्श संज्ञा। बहुत बार प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं इसकी प की इसमें से बताइए कौन सी संज्ञा है, तो उसमें दे देगा ऑप्शन में यण शल स्पर्श नहीं, ये भी दे देगा। तो उसमें स्पर्श आपको लगाना रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं सुबंतस्य तिगंतस्य का संज्ञा भवति। तो शुभ और तिगंत की कौन सी संज्ञा होती है? आप सूत्र पढ़े हैं, शुभ तिगंतम पदम, यानी पद संज्ञा होती है, उसकी पद संज्ञा। राइट आंसर पहला है, पद संज्ञा। इस तरह संज्ञा विधायक सूत्रों का आप स्मरण किए होंगे, अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जस प्रत्याहारे कस्य ग्रहणम संभवति। जस प्रत्याहार में किस वर्ण का ग्रहण किया हो सकता है? संभवति कह रहे हैं। तो आप जानते होंगे जस प्रत्याहार जो है सिर्फ क्या है? तीसरा वर्ण है। आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरा जो क्रम है, जैसे क ख ग, तो ग क्या है? तीसरा क्रम है ना। तो जो तीसरा क्रम ग है, उसी तरह च छ ज भी आएगा। तो जो आपको याद होगा ज ब ग ड़ दस, उसमें आप मिला लीजिए, सभी क्या है? कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग के सभी के तीसरे वर्ण है। तो इसमें तीसरा वर्ण क्या दिख रहा है? ग दिख रहा है। तो ग इज राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रत्यय, जो मुख्य प्रत्यय जैसे जस हो गया, यण हो गया, अच हो गया, हल हो गया, तो इस तरह से प्रत्याहार जो मुख्य होते हैं उसको आप जरूर स्मरण रखिएगा। खर प्रत्याहार है, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। कह रहे माहेश्वर सूत्रेषु किमक्षरम द्विवारम प्रयुक्तम। ये दोबारा प्रश्न पूछा गया है, तो फिर से आप चर्चा कर सकते हैं कि हाइब्रिड का हकार और हल का हकार 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पे हकार जो है वो राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है परः सन्निकर्षः किम संज्ञको भवति। तो परः सन्निकर्षः आप जानते हैं, सूत्र ही याद होगा आपको, परः सन्निकर्षः संहिता। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सुतिंगमतम पदम पद संज्ञा हम लोग पढ़ ही लिए हैं। समास में आप जाएंगे तो अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास आदि, तत्पुरुषा से तत्पुरुष समास का विधान होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे राइट आंसर देख रहे हैं। आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्नों को आप कर पा रहे हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भकारस्य किम स्थानम। देखिए भकार से, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अकार, अ का अकार से बोल सकते हैं, क को ककार बोलते हैं, ख को खकार बोलते हैं, उसी तरह भ को भकार, षष्ठी एक वचन में लिखा है तो भकारस्य किम स्थानम। तो उपु पद्मान्यानाम ओष्ठौ, अगर याद होगा आपको तो डायरेक्ट आप आंसर कर ले जाएंगे ऐसे। ठीक है, ऋतुलसानाम दंता, अकुभिषायाम कंठा, हाँ, तो इस तरह से आप कर लेंगे। ऋतुरसाणाम मूर्धा, अगर ये आपको याद होगा क्रम से तो आप इनके प्रश्नों को कर ले जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस 20 ही प्रश्न है। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, चैनल पे पहली बार होंगे सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट भी इसका ज़रूर देखिएगा, बहुत जल्दी अपलोड होगा।